मोदी जी का बहुत बड़ा ऐलान है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करे, डीजल का इस्तेमाल कम करे, साल भर किसी भी शादी में कोई भी सोना ना खरीदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण जो है वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस समय पेट्रोल, एलपीजी गैस, इन सब की कमी जो है वह महसूस किया जा रहा है। संकट से निपटने के लिए नागरिकों को संकल्प लेना चाहिए कि वो कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें और एक साल के अंदर किसी भी शादी में कोई भी सोना ना खरीदे। तेलंगाना में एक रैली को मोदी जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करें जिसमें कि ईंधन की कम खपत होती है। हमारे देश में भी आर्थिक संकट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के कारण पेट्रोल और उर्वरकों की कीमत में वृद्धि हुई है। वैश्विक संकट के समय देश को सर्वोपरि रखते हुए हमें संकल्प लेने होंगे। उन्होंने कहा, कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समय की मांग है कि उन तरीकों को हमें फिर से अपनाना चाहिए और अन्य तरीके विकसित किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के टॉप कंट्रीज में शामिल हो गया है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम के कारण कई कंपनियां अपने उत्पाद को बढ़ा सकते हैं या उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि जो हमें कच्चा सामान पहले मिलता था कम दामों में, अब उनका दाम बढ़ गया है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट का कीमत जो है वह बढ़ाने वाले हैं। आने वाले दिनों में साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और पेय उत्पाद जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती है। कंपनियों ने चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इनका कहना है कि कच्चे तेल की महंगाई, पैकेजिंग सामग्री की बढ़ती कीमतें, ईंधन खर्च और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा रुपए में कमजोरी, आयात महंगा हो गया है जिसका दबाव और भी बढ़ गया है। कंपनियां दाम बढ़ाने के अलावा कुछ उत्पादों के पैकेट का वजन भी कम कर सकती है। मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय फिर से अपनाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक के उपयोग की कमी लाए। आवागमन के लिए मेट्रो, कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। खाने का तेल का भी इस्तेमाल कम करें। विदेश यात्राओं और छुट्टियों को टालने का प्रयास करें। अपने देश की जनता बहुत भोली है। सरकार जो कहेगी वो सच मान लेगी। क्या सरकार खुद देश हित में काम कर पाएगा? एक मंत्री के पीछे सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती है, क्या उसमें तेल खर्च नहीं होता? क्या मंत्रियों की सुविधा कम होंगे या नहीं, आप लोग बताइए।